मैं अमित आर्य टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज लेकर आया हूँ मैट्रिक्स पार्ट थर्ड, यानी कि मैंने पार्ट फर्स्ट बना दिया है और मैं पार्ट टू भी बना दिया, ठीक है। आज लेकर आया हूँ पार्ट 3। तो मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 3.1 3.2, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है इसका होमवर्क कॉपी 8409365004 पर व्हाट्सएप पे नहीं सेंड किए, तो इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप सब को होमवर्क मिलता है तो बनाते नहीं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो है जरूर बना के आपको भेजेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स का 2 क्लास हो चुका था। आज तीसरा क्लास है, यानी कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 मैंने पढ़ा दिया था क्वेश्चन। आज मैं लेकर आया हूँ टाइप नंबर 3, ठीक है। और ये जो है मैथ सब्जेक्ट है क्लास 12th के, ठीक है ना। मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं a के पावर 1 दे, कहने का मतलब 1 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको ट्रांसपोज पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है ना। हिंदी में इसको प्रवर्तक या परिवर्तक कुछ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हम ट्रांसपोज निकालना जानेंगे। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ना a के पावर -1, इसको इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स को कहते हैं, यानी कि व्युत्क्रम बोलते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम देखेंगे आज, ठीक है ना। अगर ये नहीं देखे तो ये जरूर देखेंगे। वो तो देखते हैं, समय के ऊपर डिपेंड करता है कितना देर में शॉर्ट होता है, लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। तो देखिए, बात है ऐसा कि मैंने 1, 2 और 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सबसे पहला कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 1 और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 ऑर्डर में एक 3 ऑर्डर में, और कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालें। तो ट्रांसपोज का एक नियम है, वो नियम जान लीजिए। आपको रो और कॉलम के बारे में पता हो, यदि आपका कोई सेट ए में दिया हो, यानी कि ए जो है मैट्रिक्स दिया हो, अगर रो में हो तो ट्रांसपोज में बदलने के लिए कॉलम में चेंज कर, रो में हो तो कॉलम में चेंज कर, कॉलम में हो तो रो में चेंज कर, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। सिंपल भाषा में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे पहला का सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला का क्या है क्वेश्चन आपका है 1, 2, -1 और 3, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, हम ए ट्रांसपोज निकाल। ए ट्रांसपोज के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो ए लिख लेते हैं, सॉरी मार्कर में इंक में, क्या देखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, ये रॉ को क्या कर देंगे, इस तरीका से लिख देंगे। तो 1 और -1 समझ में है, ठीक है ना, ट्रांसपोज करने के लिए। और इसको क्या करेंगे, फिर इसको खड़ा कर देंगे। तो ये ट्रांसपोज का नियम है समझ में, सिंपल सी बात है। ये ट्रांसपोज ये रहे, रॉ को कॉलम में चेंज कर, ये रॉ को ये कॉलम में चेंज कर, समझ में है। ट्रांसपोज का यही नियम है, सिंपल है। आपको एग्जाम में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। तो इसका देखिएगा, इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे, ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, कहीं लिख नहीं रहे डायरेक्ट। ये रो है 5, 4, 3, लिख रहे हैं, इसका हो गया। फिर इसका लिख देते हैं, -4 -2 5 हो गया, -5 5 4 -5 5 4, ये आपका ट्रांसपोज यानी परिवर्तक या परिवर्तक जो भी कहिए उसको। तो ये इस तरीके से समझ में आया आपको, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से ट्रांसपोज निकाला जाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इफ, यानी कि यदि a बराबर आपका इतना दिया हुआ है और एंड b बराबर इतना हो, तो आपको ये और ये मानने का। तो ट्रांसपोज निकालना जानते हैं ना, और a b + c निकालना तो जानते हैं ना, ठीक है। तो
क्या है, ए बी सी तो निकालना हम जानते ही हैं, तो हमको पता है कि ए प्लस बी प्रूफ करना है, ठीक है ना, क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप सब पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, तब तक के लिए मैं बढ़ लेना हूँ, ठीक है। तो देखिएगा होंगे, तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है आपका प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। तो ए बराबर दिया हुआ है, तो हम चलिए ए को ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ए में क्या है, एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। एलएचएस मेरा क्या है देख लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ए प्लस बी यानी कि ए कितना है आपका, इतना और इतना है, ए और बी, तो क्या करेंगे इसमें लिख देंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये है। और प्लस में क्या बोला है बी, तो बी हो गया आपका -4 1 1 फिर 1 2 3 -5 0 1, तो ये आपका हो गया। ये टोटल का ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है, टोटल का ट्रांसपोज करने, तो पहले तो ये जोड़ेंगे ना बी को, तो ए इसको जोड़ेंगे तो माइनस, ध्यान से समझिए, -1 और -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 जोड़ेंगे ध्यान से तो आपका 2 हो जाएगा, होगा ना, माइनस प्लस वाला जोड़ तो आता ही होगा। चलिए 5 और 1 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 और 0 9 ही हो गया। उसके बाद -3 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 जोड़ 3 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज मैंने बताया था रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -5 3 2, इसको खड़ा कर, फिर इसको 6 9 9 हो गया, इसको 1 4 2 हो गया, तो ये आपका एलएचएस है, क्या है एलएचएस। अब क्या प्रूफ करना है आपको, अब प्रूफ करना है आरएचएस, यानी कि ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, उसके बाद बी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए और दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद इतना यदि आता है तो आपस में यह बराबर, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस होगा, तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि नोट करने के बाद अब आरएचएस पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया ना, अब आरएचएस निकालते, आरएचएस निकालते हो देखिएगा ध्यान से, तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम आरएचएस, ठीक है, और बीच में माइनस दे दिया, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज था स्क्वायर लिखा गया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, नहीं तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ए का ट्रांसपोज यानी कि इस तरीके से, बी का ट्रांसपोज यानी कि इस तरीके से, हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, पहले ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या निकल के आएगा -1 5 -1 2 3, ये निकल गया है, इसको लेंगे 5 7 9 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको लेंगे -2 1 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से इसका ट्रांसपोज कर देते क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -4 1 -5, फिर हो जाएगा 1 2 0, फिर 1 3 1, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब तो ऐड करने आता ही होगा ना, तो -1 और -5 5 और 1 6 2 और 1, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस में, उसके बाद क्या है कि 2 और 1 3 हो जाएगा ना, हाँ, तो 7 2 9 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 3 और 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस में, 9 और 0 में तो 9 ही हो रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हुआ आरएचएस। आप आपने भी देखा है कि एक एलएचएस इतना था और आरएचएस भी इतना था, तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि एलएचएस बराबर आरएचएस। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, तो एक तरफ करके हम बनाते हैं, ठीक है।
तो उसी तरीका से ये हो गया, उसी तरीका से ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ए ट्रांसपोज है तो क्या कीजिएगा, ये क्या है कि ए तो दिया हुआ है, एक बार ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा तो जो आएगा ना, मान लीजिए जितना आंसर आ गया, ठीक है। और फिर इसका फिर एक बार और ट्रांसपोज कीजिएगा, यानी कि ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा जो पहले क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो आपका वही आंसर होगा। ये दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आप सब नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन ये सब मिटा देता हूँ और ये क्वेश्चन लिखता हूँ। ये दोनों का एक आप आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। समझा दिया हूँ, और नहीं समझ में तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से समझिए। आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है और ए ट्रांसपोज है और डॉट ए, यानी कि ए ट्रांसपोज को ए से गुना करना है और आंसर कितना लाना है, आई लाना है। तो चलिए हम चलते हैं एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस। कोई दिक्कत? तो चलिए फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं। क्या है मेरा कि ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज और ए, तो ए ट्रांसपोज हम डायरेक्टली कर रहे हैं ट्रांसपोज को, ये मेरा था, ये वाला ये हो जाए। तो ये क्या है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस अल्फा, ये वाला नीचे आ जाएगा, होगा। हाँ ये वाला हम ये कर दिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे वाला को फिर नीचे कर देंगे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। थोड़ा देखेंगे, देख लेते एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। ऐसे बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, तो थोड़ा डाउट लग रहा है। इसे क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सब, ठीक है ना। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और ये तो ट्रांसपोज हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया, तो इसको क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे ए को, क्योंकि यहाँ ए है, ए को लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा, फिर हो गया कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। चलिए इसको गुना करते, इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते। तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा। कॉस को कॉस से तो कॉस स्क्वायर, फिर माइनस कॉस को माइनस से तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसको माइनस में क्या हो जाएगा, बीच में प्लस देना है, कॉस कॉस हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, क्वेश्चन डाउट, बात ऐसा है ना कि क्वेश्चन गलत था, ठीक है ना। तो देखिए सही करके मैंने लिखा, देखिए तो अब सही है। तो क्या निकालना है आपको, ए ट्रांसपोज ए, ये आपको एलएचएस में लाना है और इसका आंसर आई होना चाहिए, टू ऑर्डर, यानी कि 1100, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जा रहा है तो आपका ये सत्यापित हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा केसी सिन्हा के बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा, तो केसी सिन्हा में देखेंगे तो बहुत सारा है, अब जितना हो सके बनाइए, लेकिन टाइप वही होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए, मुझे ये सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो कॉस अल्फा और ये नीचे साइन चला जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, ये हो गया। और ये तो सेम टू सेम वही है, गुना क्या है, कॉस साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो चलते गुना करते हैं इसको इससे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन को साइन से प्लस, पहले से ऑलरेडी तो प्लस देना होता है ना, साइन और साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये अब ये क्लियर कर, कॉस में कॉस साइन से, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया इससे। अब ये इससे प्लस का चिन्ह होता है, बीच में क्या होगा, माइनस है, तो हम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो हो जाएगा माइनस
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका हो जाएगा। देखिए देखिएगा बढ़िया से समझिएगा, इसको इससे गुना किए यहाँ होगा, इसको इससे गुना किए यहाँ हो गया, फिर इसको इससे लिख के यहाँ लिखिए गुना करके, फिर इसको इससे लिखिए तो यहाँ गुना करके। समझ में आया? समझ में ना? चलिए, साइन को फिर कॉस से, तो साइन इंटू कॉस अल्फा, बीच में प्लस, फिर कॉस को साइन को कॉस से तो साइन कॉस हो गया, फिर कॉस को साइन से तो फिर बीच में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया कि नहीं? इसको इससे किए तो यहाँ लिख दिए, इसको इससे किए तो कहाँ लिख दिए? यहाँ लिख दिए। तो ठीक उसी प्रकार ये फिर से अब इससे होगा, तो साइन 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 स्क्वायर अल्फा, कॉस 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 स्क्वायर अल्फा। समझ में आया? देखिए तो ये दोनों, ये और ये दोनों कट जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये कट के 0 हो गया, और ये हो गया आपका कट के 0, और ये हो गया इसका वैल्यू 1। यानी कि कहने का मतलब आई का वैल्यू आया कि नहीं? जब आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई होगा। बोलिए, समझ में आया? आ गया होगा क्लियर सर? चलिए नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 4 मैंने बताया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, ए बराबर दिया वो 1567 हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं सममित समअवयव या सममित या विषम सममित बोलते हैं। तो कहते हैं कि सममित और विषम सममित यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वो आपको क्वेश्चन में समझाएंगे, डायरेक्टली आपको समझाएंगे, समझने आपको इसकी जगह। तो देखिए ये क्वेश्चन है और ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करते पहले, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, एक तरफ इसको सॉल्व करते हैं और एक तरफ इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि एक तरफ ये सॉल्व कर दिए, ठीक है, एक तरफ ये सॉल्व करते हैं। कैसे करते सब हम समझाएंगे। ठीक है, बी में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है कि ए बराबर आपका कितना है 1657, लेकिन माइनस करने के बाद ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ट्रांसपोज डायरेक्टली कर देते हैं, 15 को नीचे लिख देंगे 15 और इसको 67। अब इसको सॉल्व करें तो 112 11 इसका सॉरी ये घटाना है ना, 1 1 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 0। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व किए और इसको भी सॉल्व किए, दोनों को जब सॉल्व किए तो पता चला कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। क्या यह सिमेट्रिक है? क्या यह सिमेट्रिक है? क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है या ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है? कहने का मतलब विषम सममित है या कौन विषम सममित है और कौन सममित है, तो वो देख लेते थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ई विषम सममित है कि नहीं आप बताइए, और ये सममित है कि नहीं यानी कि सिमेट्रिक्स है कि नहीं वो बताइए। तो दोनों को सॉल्व किए और दोनों को सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज करें। यदि ट्रांसपोज करने के बाद आंसर जितना अभी आया है ठीक उतना ही रह जाए तो स्क्यू मैट्रिक्स मतलब क्या मतलब सिमेट्रिक्स होगा, यानी कि सममित होगा। यानी कि आंसर जो आया उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी वह क्या रह जाए, वही रह जाए तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, और अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम नहीं है, चेंज हो जाए आंसर उसका, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक्स कहेंगे, यानी कि विषम सममित। समझ में? इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, एक्स्ट्रा में कर दे रहे हैं। देखिए तो इसका ट्रांसपोज किए तो पता चला कि 2 11 11 14, यानी कि ट्रांसपोज करने के बावजूद भी रो को कॉलम को रो बताने के बाद भी क्या आया, सेम टू सेम आया। लेकिन इसको देखिए, इसको अगर करते हैं तो क्या सेम टू सेम आ रहा है क्या, यानी कि माइनस वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, प्लस वाला, तो ये सेम नहीं है। जब सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कि यह जो है विषम, लिखेंगे यह विषम
सममित मैट्रिक्स है, ठीक, और सॉरी नहीं है, यह विषम सममित, अच्छा ये विषम सममित मैट्रिक्स है क्योंकि सेम आंसर नहीं है, और यह क्या कहेंगे कि यह सममित मैट्रिक्स है। समझ में आया आपको? तो क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिएगा, उसी तरीके से 3 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, 3 ऑर्डर वाला तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं, आराम से बनाइएगा, इजी है, ठीक है, मन से ठानिए, जरूरी है। आज मैं थोड़ा थका हूँ इसलिए मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन बस आप थोड़ा सा रिवाइंड कर करके देख लीजिए, मेरा तबीयत खराब लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं उतना क्लियर नहीं बता पाया हूँ। फिर कल मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाइप नंबर 4, यानी कि आपका 3.1, 3.2 और 3.3 क्लियर हो जाएगा, ये सब होमवर्क में बन जाएगा। अब 3.4 में कल एक टॉपिक लाऊंगा, उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, और ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। और एक बात और, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन अगर फंसता है तो कोई बात नहीं है, वो सब जब हम बताएंगे तो सब क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला लाएंगे ना, तब उसमें बताएंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, सेवा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।